हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट मैथ्स बाय सुरभि। आज हम कंटिन्यू करेंगे फिगर आउट के क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 42। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है फिगर आउट का क्वेश्चन नंबर 1 तो पहले आप उसे देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम वील स्टार्ट दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कल के वीडियो में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। इट सेज इन द बॉक्सेस बिलो fill greater than, smaller than or equal to after analyzing the expressions on left hand side and right hand side। तो आप देख रहे हो एक्सप्रेशंस दे रखे हैं राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी। तो हमें क्या करना है, बॉक्सेस में एक्सप्रेशंस को एनालाइज करके ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू साइन यूज करना है। यूज रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर टर्म्स एंड ब्रैकेट्स टू फिगर दिस आउट एंड नॉट बाय इवेल्युएटिंग द एक्सप्रेशंस। तो आपको ये सॉल्व नहीं करना है, बट बाय रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू डू इट। तो चलो देखते हैं कैसे। फर्स्ट वन सेज 8 माइनस 3 इंटू 29। ओके, और उसका अगर आप राइट हैंड साइड देखेंगे इट इज 3 माइनस 8 इंटू 29। आप कैलकुलेट नहीं करना है, बस इसे ऑब्जर्व करो। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो हम कर रहे हैं 8 माइनस 3, ठीक है, कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ। और वहीं मैं राइट हैंड साइड देखूं तो ब्रैकेट में क्या है, 3 माइनस 8, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर। और लेफ्ट हैंड साइड हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इफ आई मल्टीप्लाई ऑल्सो अ पॉजिटिव नंबर विद अ पॉजिटिव नंबर। ओके, तो कौन सा ग्रेटर होगा, ऑब्वियसली द पॉजिटिव वन। सो लेफ्ट हैंड साइड विल बी ग्रेटर है। बी पार्ट से 15 प्लस 9 इंटू 18 एंड ब्रैकेट में कर दिया इन्होंने 15 प्लस 9 इंटू 18। ओके, अब मैं कैसे करूंगी, अगर मैं 18 9 जा करूं प्लस 15 करूंगी तो इसका आंसर बड़ा आएगा, या 15 प्लस 9 इंटू 18 का आंसर बड़ा आएगा। तो ऑब्वियसली जो ब्रैकेट में है 15 प्लस 9, क्योंकि ये भी मुझे क्या देगा, और 2 डिजिट नंबर, और 2 डिजिट नंबर इंटू 2 डिजिट नंबर क्या होगा, 4 डिजिट नंबर देगा। तो दिस साइड इज ग्रेटर, दैट इज द राइट हैंड साइड। Let's go to the C part now. It says 23 into 17 minus 9। वही उन्होंने राइट हैंड साइड क्या करा है, ओपन करके दे रखा है, दैट इज 23 इंटू 17 प्लस 23 इंटू 9। लेकिन एक थोड़ा सा चेंज करा हुआ है। क्या चेंज करा हुआ है, इफ आई ओपन दिस दिस विल बी 23 इंटू 17, माइनस का साइन है, एंड 23 इंटू 9, और इसमें क्या है, एडिशन का साइन है। तो हमेशा कौन सा बड़ा होगा, जिसमें हम मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। सो राइट हैंड साइड विल बी ग्रेटर। The last one is 34 minus 28 into 42, and on the right hand side it is 34 into 42 minus 28 into 42। अगर आप देखो तो if I multiply this, साइन भी सेम है और इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं, तो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल। तो आपने देखा मैंने इसको बिना सॉल्व करे बट विद द हेल्प ऑफ अंडरस्टैंडिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को हमने सॉल्व कर लिया है। दिस इज कॉल्ड एज स्मार्ट मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 3 सेज हियर इज वन वे टू मेक 14। अब एक पे आपको दे रखा है 2 इंटू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 14, करेक्ट। आर देयर अदर वेज ऑफ गेटिंग 14? तो हमें क्या करना है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है और हमें अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है कि विद द ब्रैकेट्स हम 14 कैसे बना सकते हैं। तो चलो करते हैं। देखो अगर ए पार्ट है, मुझे क्या बनाना है, 14 बनाना है। तो मैं दूसरा नंबर ले सकती हूँ 2, लेकिन 2 में क्या ऐड करूंगी कि 14 बन जाए, 7, राइट। 7 2 जा 14 होता है। अब 7 कैसे आएगा, इफ आई ऐड 2 नंबर्स, तो 5 6 7, करेक्ट। तो ये अपनी क्रिएटिविटी है कि आपको क्या नंबर चाहिए। आई कैन डू इट 1 14 प्लस 0, करेक्ट। ये भी कर सकती हूँ बिकॉज 14 प्लस 0 इज 14 एंड इंटू 1 इज 14। और क्या कर सकती हूँ, 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं, अब मेरे को ऐड ही करना है। तो अगेन मेरे को इसको 7 बनाना है, तो 1 प्लस 6 है, मैं इसको 6 प्लस 1 भी कर सकती हूँ, करेक्ट। तो डी पार्ट इज, अब फिर से अपना सोचो, 1 में मैं क्या ऐड करूंगी, 14 आ जाए। अब ये एडिशन साइन है, अब ये 14 प्लस 0 तो मैंने कर दिया, अब आप 0 प्लस 14 मत कर देना, ठीक है। वो भी कर सकते हैं लेकिन अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, थोड़ा सा थिंकिंग बढ़ाओ। अब 14 है तो मतलब 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगी कि 14 बन जाए। लेट्स टेक इट एज 11 एंड 3, राइट। सो 11 प्लस 3 इज 14 इफ यू सी, करेक्ट। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। अब आप जितने स्टूडेंट्स हो आप अपने तरीके से इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल सकते हो कि आपके 14 कैसे आएगा। तो सोचो और मुझे भी अपनी ट्रिक बताओ। Heading towards question number 4, it says find out the sum of the numbers given in each picture below in at least 2 different ways। तो हमें 2 different ways ढूंढने हैं, और ये जो हमें पिक्चर्स दे रखी है इनको हमें क्या करना है, एज इन एक्सप्रेशंस लिखना है, एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व इन 2 different ways, जिसके आंसर्स क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो चलो करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, देयर आर डिफरेंट मेथड्स। तो मैं सम कर लेती हूँ। अगर मैं करूँ 4 इंटू 5 प्लस 8 इंटू 4, ओके, दिस इज sum, this you can say this is method 1। 5 4 से कितना हुआ, 20 हो गया, प्लस
4 8 कितना हो गया 32 हो गया। इसको मैं अगर एड अप करूं 2 3 4 5 आंसर कितना हो गया 52 हो गया। दिस इज मेथड 1। तो सेकेंड वे विल बी एनी गेसेस, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे। देखो व्हाट इज कॉमन, 4 इज कॉमन, तो 4 मैंने कॉमन ले लिया। व्हाट इज लेफ्ट 5 प्लस 8। अगर मैं इसको सॉल्व करूं 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5 8 9 10 11 12 13, तो 13 4 दैट 52। तो आंसर सेम आ गए। दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू डू इट। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 5 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 8 कर लेते हैं। ठीक है, एक एक बारी ले रही हूँ। तो इफ यू एड दिस 5 8 जा 40, 6 8 जा 48, एड दिस अप 4 और 4 विल बी 8, सो आंसर विल बी 88। दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड कैसे आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, रिवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। So this will be 8 is common, so 5 plus 6. Add this up, 8 into 11. So this is 88. Easy है। ऐसे ही आप different ways expressions बना सकते हो और इसे solve कर सकते हो। Now we are starting with figure it out questions, page number 42. Question 1 says, read the situation given below, write the appropriate expression for each of them and find the values. तो हमें क्या दे रखी है, कुछ situations दे रखी है, we have to write the expressions, read this up and write the expressions and solve this up. तो चलो देखते हैं the first one. Figure it out, page number 42. So we'll start with this. It says, read the situation given below, write the appropriate expression for each of them and find the values. तो हमें कुछ situations दे रखी है, हमें क्या करना है, उसके expressions लिखने हैं और उसकी values find out करनी है। So हम first part देखते हैं। It says, a district market in Begur operates all the 7 days a week. Rahim supplies 9 kgs of mango in each day. Okay, from his orchard, and Sham supplies 11 kgs of mangoes each day from his orchard to his market. You have to find the amount of mangoes supplied by them in a week to the local district market. मतलब एक मार्केट था, ओके वो 7 days a week ऑपरेट होता था, मतलब चलता था। उसमें एक सप्लायर था रहीम, वो क्या करता था 9 kgs मैंगोज 1 डे में बेच देता था। वही एक और था, उसका नाम था श्याम, वो 11 kgs मैंगोज 1 डे में बेचता था। नाउ द क्वेश्चन इज, उनके टोटल मैंगोज इन 1 वीक कितने बिकते थे। सो लेट्स सी दैट हाउ टू मेक इट। सो अगर हम लिखें फर्स्ट वन इज फॉर रहीम, अगर हम रहीम का मैंगो सप्लाई देखें, मैंगोज सप्लाई तो कितने करता था वो ईच डे, इट इज 9 kg। सो आई राइट 9 kg। वही मैं श्याम का लिखूंगी, सेम थिंग, श्याम्स मैंगो सप्लाई इज हाउ मच 11 kg। नाउ दे आर सेइंग द टोटल, सो इनका टोटल कितना होगा, टोटल विल बी 9 प्लस 11 kgs, राइट। ये तो इन दोनों की 1 डे की थी, ओके। तो हमसे पूछा गया है कि इन अ वीक वो कितने सप्लाई करेगा। सो वीक सप्लाई विल बी, इन दोनों का टोटल, एनी आइडिया, इट विल बी, वी हैव 7 days इन अ वीक, सो 7, और इन दोनों की 1 सिंगल डे की अर्निंग आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई, सो इट विल बी, अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से भी कर सकते हो। सो दिस विल बी 7 इंटू 9 प्लस 11 इज हाउ मच 20। सो कितने हो गए, इट इज 7 इंटू 120, 140 मैंगोज दे सप्लाई इन अ वीक, both of them. Okay, so this is my first question, A part. The second question says, let's go to it. It says, Binu earns 20,000 per month. She spends 5,000 on rent, 5,000 on food, and 2,000 on other expenses. Every month, find the total amount Binu will save by the end of the year. तो बीनू एक लड़की थी, उसको हमें उसको जो सैलरी मिलती थी वो कितनी थी, 20,000 थी। ओके, रुपीज 20,000, राइट द यूनिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके खर्चे भी हो गए, अब सैलरी मिल रही है तो खर्चे सब करते हैं, तो उसने भी कर दिए। तो एक्सपेंसेस भी लिख लेते हैं एक जगह, उसके कितने एक्सपेंसेस जो है, वो रेंट में देती थी ₹5,000, वही उसके फूड में भी कितने हो जाते थे 5,000, ओके। और उसके अदर एक्सपेंसेस, उसके छोटे मोटे खर्चे होते होंगे, दैट इज फॉर ₹2,000। अब ये तो उसके एक्सपेंसेस हो गए, तो हम टोटल एक्सपेंस देख लेते हैं उसका कितना होगा। सो टोटल एक्सपेंस कितना होगा, 1 2 3 रुपीज 5 and 5 10 and 11 12, सो उसका 12,000 का टोटल एक्सपेंस होता था, और उसकी सैलरी कितनी थी 20,000 थी। तो उसके पास कितना बचेगा सेविंग पर मंथ, ये हम पर मंथ की बात कर रहे हैं। सो इट विल बी ₹20,000 माइनस ₹12,000, करेक्ट। सो कितने बचेंगे उसके पास, शी ओनली हैव ₹8,000 अ मंथ उसकी सेविंग होगी। अब ये तो हमारी 1 मंथ की बात हुई, लेकिन इन द क्वेश्चन दे आर सेइंग व्हाट इज द अमाउंट विल सेव एट द एंड ऑफ अ ईयर। अब हम अगर ईयर की बात करें, ईयरली सेविंग, सेविंग ईयरली, सो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। सो आई कैन राइट इट एज 12 इंटू 8,000, करेक्ट, बिकॉज 1 मंथ में 8,000 की सेविंग होती है, तो 12 मंथ्स में कितनी होगी, 12 इंटू 8,000, दैट विल बी ₹96,000।
Okay, so Binu ki total earning in a year is rupees 96,000. Let's go to the C part. It says during the daytime, a snail climbs 3 centimeter up post, and during the night, while asleep, accidentally slips down 2 centimeter. The post is 10 centimeter high and a delicious treat is on its top. In how many days will the snail get the treat? तो ये पूछ रहे हैं, एक स्नेल था, वो क्लाइंब अप, एक पोस्ट था, उसको क्लाइंब अप करता है 3 सेंटीमीटर ऊपर से ले गया, और रात को सोता है और 2 सेंटीमीटर बेचारा नीचे भी आ जाता है. नाउ पोस्ट की टोटल हाइट है 10 सेंटीमीटर. सो इट इज सेइंग कि उस स्नेल को वो, उसके ऊपर एक कुछ खाने की चीज रख रहा है, क्योंकि उस स्नेल को वो खानी है, तो वो कितने दिन में उस ट्रीट तक पहुंचेगा कि वो खा सके. तो चलो देखते हैं. एक्सप्रेशन विल बी डे टाइम स्नेल क्लाइम्स अप, क्लाइम्स अप, कितना क्लाइम करा है उसने? 3 सेंटीमीटर. ठीक है, और डाउन कितना हो गया था वो? एज 2 सेंटीमीटर. करेक्ट. अब क्या था? 10 सेंटीमीटर की हाइट थी पोस्ट की, हाइट ऑफ पोस्ट. तो जो जो हमें पहले दे रखा होता है वो हम हमेशा लिख लेते हैं, सो वी डोंट मिस एनीथिंग. नाउ इट इज सेइंग वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ डेज. तो नंबर ऑफ डेज विल बी कितने, जो हमें फाइंड करना है? वी आर गोइंग टू राइट इट एज एक्स हेयर. ओके, आई एम गोइंग टू राइट इट एज एक्स डेज. ठीक है, अब हम इसे एक्सप्रेशन बनाएंगे. चलो देखते हैं. 3 सेंटीमीटर अप क्लाइम करा, 2 सेंटीमीटर नीचे आ गया. करेक्ट. कितने डेज में? वी डोंट नो दैट. लेकिन जो टोटल हाइट ऑफ द पोस्ट कितनी थी? दैट वाज 10 सेंटीमीटर, जो से चढ़नी है. ओके, सो इट विल बी 1 सेंटीमीटर इंटू एक्स डेज, करेक्ट, इज इक्वल्स टू 10. सो एक्स कितना हो जाएगा? इट विल बी 10 डेज. सो कितने दिन लगेंगे स्नेल को स्ट्रीट तक पहुंचने के लिए? इट विल टेक अराउंड 10 डेज. क्लियर. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 2, it says Melvin reads 2-page story every day except on Tuesday and Saturday. How many stories would he complete reading in 8 weeks? Which of the expressions below describes the scenario? तो मेलविन एक लड़का था, वो 2 पेज ऑफ स्टोरी डेली पढ़ता था, लेकिन वो ट्यूसडे और सैटरडे को नहीं पढ़ता था वीक में. तो वीक में कितने दिन पढ़ता था? बस 5 डेज एक्सेप्ट ट्यूसडे एंड सैटरडे. सो हाउ मेनी स्टोरीज वुड ही कंप्लीट इन 8 वीक्स? तो उसको 8 वीक्स में कितनी स्टोरीज वो पढ़ सकता है, तो हमें वो देखना है. ओके, उसका एक्सप्रेशन बनाना है, और एक्सप्रेशन ऑलरेडी हमें ये दे रखे हैं, इसमें से हमें चूज करना है कि कौन से करेक्ट है. तो चलो देख लेते हैं. सी, मेलविन यूज टू रीड एवरी डे एक्सेप्ट ऑन ट्यूजडेज एंड सैटरडे. सो 7 डेज अ वीक होते हैं. ठीक है, उसमें से वो 2 डेज तो पढ़ता ही नहीं है, सो इट विल बी -2. करेक्ट. और उसने कितनी टाइम में ही कंप्लीट करना है? विद इन 8 वीक्स ही हैज टू सी हाउ मेनी स्टोरीज ही हैज रेड. सो इट विल बी इनटू 8. सो दिस विल बी माय एक्सप्रेशन. क्लियर. अब हम इसमें से देखते हैं क्या एक्सप्रेशन है. विल इट बी 5 इंटू 2 इंटू 8? नो. विल इट बी 7 -2 इंटू 8? यस, यही एक्सप्रेशन हमने बनाया है, सो इट इज करेक्ट. द नेक्स्ट वन इज 8 इंटू 7? नो. 7 इंटू 2 इंटू 8? नो. 7 इंटू 5 -2? नो. 7 + 2 इंटू 8? बिल्कुल भी नहीं. नाउ इट इज 7 इंटू 8 -2 इंटू 8. सो होगा, डेफिनेटली होगा. क्यों? अगर हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दे. सो इट इज 7 इंटू 8 एंड -2 इंटू 8. ओके, वन एंड द सेम थिंग. सो दिस इज करेक्ट. विल इट बी 7 -5 इंटू 8? नहीं, बिकॉज दे आर सेइंग 7 डेज अ वीक -5 डेज अ वीक. नहीं, उसने तो बस 2 दिन नहीं पढ़ा है, सो इट विल बी -2 हियर. क्लियर. सो ही इज गोइंग टू रीड 7 -2 इंटू 8 डेज अ वीक. हम इसे सॉल्व भी कर लेते हैं. 7 -2 इज 5 and 5 8 is 40. So 8 weeks में how many stories would he complete? 40 stories. Clear? Okay, very interesting. Now the next one is find the different ways of evaluating the following expressions. हमें क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है. अब हमें डिफरेंट वेज करने इसको इवेल्युएट करने के लिए. तो मैं आपको बताती हूँ ये कैसे करते हैं. सी, इवेल्युएट करना है मतलब हमें ब्रैकेट्स अलग अलग जगह लगाना है और इसके आंसर्स देखने हैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ऐसे करना. द फर्स्ट पार्ट अगर हम ये करें, सो हम ब्रैकेट्स ऐसे लगा लेते हैं, सिंपल. ओके, हर जगह ब्रैकेट लगा लिया. अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर्स क्या क्या आएंगे? 1 -2 इज -1. 3 -4 इज प्लस, इट इज अगेन -1. करेक्ट. फिर प्लस का साइन लगा दूंगी. फिर ब्रैकेट के अंदर है 5 -6, तो इट विल बी -1. देन 7 -8 प्लस अगेन -1. देन 9 -1, सॉरी 9 -10, इट अगेन -1. ठीक है, सारे ब्रैकेट्स खोल देते हैं. सो इट विल -1 प्लस माइनस, -1 प्लस माइनस, -1 प्लस माइनस, -1 प्लस माइनस, -1. सो इनको एडअप कर देते हैं, बिकॉज माइनस माइनस विल बी प्लस, राइट, लेकिन साइन क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा.
सो इट विल बी -2। वैसे ही इन दोनों को भी कर देते हैं, इट विल बी -2 -1, so it will be -2, -2 -1 will be -3, so it will be माइनस माइनस प्लस, सो 3 4 5 हो गया, और साइन हमेशा बड़े नंबर का आएगा, सो इट विल बी -5 है। हमारा वन वे तो ये हो गया। अब हम सेकंड वे देखते हैं। अब सेकंड वे में हम क्या कर लेते हैं, हम पॉजिटिव एक साइड रख देते हैं और सारे नेगेटिव एक साथ रख लेते हैं, और देखते हैं क्या हमारे आंसर सेम आएंगे। अब इसका क्या मतलब है कि पॉजिटिव एक साथ रख देंगे, नेगेटिव एक साथ रख देंगे, जिसके आगे भी पॉजिटिव वैल्यूज है, जैसे 1 3 5 7 9, इनको एक साथ रख लेते हैं। सो आई कैन राइट इट एज 1 + 3 + 5 + 7 + 9, और नेगेटिव वाले एक साइड रख देते हैं, दैट इज -2 -4 -6 -8 एंड -10। अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। 3 + 1 is 4, 4 + 5 is 9। सिमिलरली +7 + 9 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हो गया +16। अब इसको भी नेगेटिव वाले भी कैलकुलेट कर लेते हैं। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, सो 4 5 6, तो ये क्या हो गया, -6 हो गया। वहीं हम इसे कैलकुलेट करें, सो इट विल बी -8 9 10 11 12 13 14, ये -14 हो गया, और ये हो जाएगा -10। अब 16 में 9 ऐड करेंगे, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। वहीं हम -14 -6 और -10 करेंगे, सो हम 2 2 पेयर करके करना, नहीं तो आपकी मिस्टेक्स हो सकती है। ओके, सो -14 और -10 करेंगे, सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, सो इट विल बी -24, सो इट विल बी 25 माइनस नेगेटिव नेगेटिव अगेन, आइदर यू कैन डू 25 -6 फर्स्ट, ठीक है, वैसे ही कर लेते हैं। चलो 25 -6, 19 -24, और 19 -24 कितना होगा, इट इज अगेन -5। सो स्टूडेंट्स, इसको आप किसी भी मेथड से कर लो, आइदर यू कैन शिफ्ट इट या ब्रैकेट लगा लो, आपके आंसर्स हमेशा सेम आएंगे। ओके, लेट्स डू द बी पार्ट नाउ। इट इज +1 -1 +1 -1, देखो +1 -1 0 +1 -1 0 +1 -1 0 +1 -1 0 +1 -1 0, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड हम क्या करेंगे, सारे पॉजिटिव एक साइड ले लो, सारे नेगेटिव एक साइड ले लो। चलो कर लेते, कितने पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5, 5 पॉजिटिव है, सो आई राइट इट एज +5। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव कितने हैं, 1, यहाँ रख दो, 1 2 3 4 5, 5 ही नेगेटिव है, सो इट विल बी -5। सो -5 माइनस सॉरी +5 -5 विल बी 0, अगेन हमारा आंसर क्या है, 0। तो आप इसको कैसे भी लिख लो एज एन एक्सप्रेशन, आपका आंसर सेम ही आएगा। इन एनी वेज यू कैन राइट इट डाउन। Let's go to question number 4 here. Compare the following expressions using greater than, smaller than और equal to और by reasoning। ठीक है, अब फिर से हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसमें स्मार्ट ट्रिक करते हैं। चलो दोनों साइड कंपेयर करते हैं। फर्स्ट वन इज 49 -7 + 8 40, एंड द राइट हैंड साइड इज अगेन 49 -7 + 8। अगर आप देखो दोनों राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन सेम है, तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू साइन। क्लियर। सेकेंड वन इज बी पार्ट 83 × 42 -18, और क्या है 83 × 40 -18। अगर आप देखो, तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखो, सो इट इज 83 × 42, करेक्ट। और वहीं आप राइट हैंड साइड देखो, इट इज 83 × 40, तो कौन सा वाला, किसका मल्टीप्लीकेशन बड़ा होगा, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो दिस साइड इज बिगर। ओके, नेक्स्ट वन 145 -17 × 8 एंड 145 -17 × 6, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लीकेशन देख लो और राइट हैंड साइड का मल्टीप्लीकेशन देख लो, किसका मल्टीप्लीकेशन ज्यादा होगा, 17 × 8, करेक्ट, सो दिस साइड विल बी ग्रेटर। नेक्स्ट वन, आप भी मेरे साथ करते रहो और देखो कि ये स्मार्ट ट्रिक काम आ रही है या नहीं। चलो करते हैं। नेक्स्ट वन इज 23 × 48 -35, या ऑन द राइट हैंड साइड इट इज 23 × 48 -35, कौन सा वाला ग्रेटर होगा, मेरे ख्याल से तो कॉन्फिडेंटली राइट हैंड साइड वाला ग्रेटर होगा, क्योंकि अगर हम इसे ओपन अप करेंगे, सो इट विल बी 23 × 48 -23 × 35, करेक्ट, दो बार मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और तब सबट्रैक्शन हो रहा है, सो दिस साइड इज ग्रेटर। Let's go to the E part. It says 16 - 11 × 12, and it is -11 × 12 plus 16 × 12। तो चलो देखते हैं। अब राइट हैंड साइड देखो, अगर हम इसी को ओपन करें, सो इट विल बी 16 × 12, आ गया, सेम थिंग ऑन द राइट हैंड साइड। वही इट विल बी -11 × 12, यही है -11 × 12, सो एक्सप्रेशन दोनों सेम है, बस इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा सा उसको इधर उधर कर दिया है। ओके, so the F part is again 76 - 53 is equals to 88, and 88 into 53 - 76। तो अगर आप ब्रैकेट के अंदर देखो, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर इंटू 88 है। वहीं आप राइट हैंड साइड देखो, इट इज छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर इंटू 88,
सो ये तो राइट हैंड साइड क्या आएगी, नेगेटिव आ जाएगी। सो हमारा बिगर नंबर क्या होगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, let's go to the G part now. It is a very interesting one. It says on the left hand side 25 into 42 plus 16 and on the right hand side it is 25 into 43 plus 15. तो आप बताओ कौन सा ग्रेटर होगा। लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 25 और 25 क्या है, सेम है। लेकिन अगर आप ब्रैकेट देखो इट इज 42 प्लस 16 एंड 43 प्लस 16। अगर आप फर्स्ट टर्म देखो इसमें 42 है, इसमें 43 है, तो इसमें +1 ज्यादा है राइट हैंड साइड में। वहीं आप सेकंड टर्म देखो इट इज 16 एंड 15, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 टर्म ज्यादा है, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। सो दिस विल बी अ इक्वल टू साइन हियर। ओके, H part says 36 into 28 minus 16 and 35 into 27 minus 15, तो कौन सा साइड ग्रेटर है, दिस इज अ बिगर नंबर। 35 एंड 36 में कौन सा ग्रेटर है, द राइट हैंड साइड। और अगर आप ब्रैकेट वाली भी चीजें देखो इट इज अगेन ग्रेटर, 28 minus 16 and 27 minus 15, सो लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर हेयर। क्लियर, यहां हम क्या कर रहे हैं, अपनी स्मार्ट ट्रिक यूज कर रहे हैं। Question number 5 says, identify which of the following expressions are equal to the given expressions without computation. You may rewrite the expression using terms or removing brackets. There can be more than one expression which is equal to the given expression. तो हमें एक expression दे रखा है और हमें कुछ options दे रखे, तो हमें देखना है कौन सा option expressions के equal है। तो चलो देखते हैं। So let's see the first expression without calculating. It says 83 minus 37 minus 12. सो फर्स्ट अगर हम ऑप्शन देखें सो इट इज 84 माइनस 38 माइनस 12। सो कितना एडअप कर रहे हैं इसमें, 83 में 84 बनाना है, सो क्या कर रहे हैं हम, +1 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और माइनस 37 से माइनस 38 जा रहे हैं, तो कितना कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं, राइट। सो इट इज एंड -12 सेम है, सो +1 -1 कैंसिल्स एंड इट बिकम्स 0। सो दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट वाला देखते हैं, इट इज 84 माइनस 37 प्लस 12। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को खोले तो ये क्या बन जाता है, 84 माइनस 37 माइनस 12। साइन चेंज हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर वाला, करेक्ट। इफ यू ओपन द ब्रैकेट सो ये एक्सप्रेशन पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि बस 83 की जगह 84 हो गया। सो दिस इज रॉन्ग। द थर्ड वन इज 83 माइनस 38 माइनस 13। अब आप बोलोगे कि मैम जो सेकेंड और थर्ड टर्म है वो भी तो -1 हो रही है, राइट, एज इन द फर्स्ट वन। अगर आप फर्स्ट वाले में देखो तो वो +1 और -1 हो रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो ये क्या हो रहा है, -1 इंक्रीज हो रहा है और सिमिलरली ये -1 भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये टोटल कितना हो गया, -2 हो गया। सो दिस इज रॉन्ग हियर। ओके, फोर्थ वन देखते हैं, इट इज -37 प्लस 83 माइनस 12। सो -37, यहाँ भी -37 है, सो दिस इज करेक्ट। 83 पॉजिटिव है, यहाँ भी 83 पॉजिटिव है, और -12 सेम है। So my first and the fourth expression is correct here. Clear? Let's go to the B part. It says 93 plus 37 into 44 plus 76. अगर आप देखो तो कितनी टर्म्स है इसमें, 3 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म इज 93, सेकंड टर्म इज होल एज 37 into 44, इसको आप अलग नहीं कर सकते हो, एंड थर्ड टर्म इज 76 है। अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट देखें सो इट सेज 37 प्लस 93 into 44 प्लस 76। ओके, इन्होंने क्या करा, 93 और 37 को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। वो हम नहीं कर सकते क्योंकि 37 के साथ 44 भी है। सो दिस इज डेफिनेटली अ रॉन्ग वन। सेकंड वाला देखते हैं, इट इज 93 प्लस 37 इंटू 76 प्लस 44। फिर से इन्होंने क्या करा, इंटरचेंज कर दिया 44 और 76 को, जो कि हम नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। द थर्ड इज 93 प्लस 37 इंटू ब्रैकेट में अगेन 44 प्लस 76। इन्होंने क्या करा है, 37 और 44 को फिर से अलग ले लिया, अलग अलग ब्रैकेट्स में। जबकि इक्वेशन अगर आप देखो तो आप बोलोगे मैम बस यही तो हमने ब्रैकेट लगाया है, तो इक्वेशन का आंसर तो सेम आएगा, नहीं, एक्सप्रेशन भी पूरा डिफरेंट हो जाता है क्योंकि हमारी दोनों की वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। सो दिस इज ऑल्सो wrong. Let's go to the next one, the fourth one. It is 37 into 44 plus 93 plus 76. तो ये एक्सप्रेशन की टर्म सेम है, सेम है। 93 और 76 पॉजिटिव है, तो दोनों एक्सप्रेशन में पॉजिटिव है, so only the fourth one is correct here. Okay, let's go to the sixth one. It says choose a number and create 10 different expressions having the same value. तो हमें एक नंबर चूज करना है और हमें उसके डिफरेंट एक्सप्रेशंस बनाने हैं। जितने बच्चे हैं उतने एक्सप्रेशंस बन सकते हैं। किसी का एक्सप्रेशन 7 आ सकता, सॉरी किसी का नंबर 7 आ सकता है, कोई 10 ले सकता है, कोई 12 ले सकता है, कोई 14 15, कोई भी इनफाइनाइट नंबर्स ले सकते हैं। ओके, सो इट इज सेइंग चूजिंग अ नंबर, तो यहाँ मैंने चूज करा है नंबर एज 7। अब 7 का एक्सप्रेशन मैं कैसे बनाऊंगी, आई कैन राइट इट एज 3 प्लस 9 माइनस 5। इसको कैलकुलेट करो, 3 प्लस 9 माइनस 5 इज 4, सो 3 प्लस 4 इज 7। ओके, एक एक्सप्रेशन ले लेती हूं मैं 10 माइनस 5, और 10 माइनस 5 तो 5 ही हुआ, और उसमें मैं अगर +2 ऐड कर दूंगी तो वो मेरा क्या नंबर बन रहा है, 7, जो कि मैंने चूज करा था।
ऐसे ही मुझे डिफरेंट एक्सप्रेशंस बनाने हैं। आप भी ट्राई करो और मुझे बताओ कि आपने कितने नए एक्सप्रेशंस बनाए विद डिफरेंट नंबर्स। ओके, एंड दैट्स अ रैप ऑफ चैप्टर 2 अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। आज हमने करे हैं फिगर आउट के सारे क्वेश्चंस। इस पूरी सीरीज में हमने बहुत कुछ सीखा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि आगे चैप्टर्स में हमारे बहुत काम आने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। अगर आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में जरूर लिखना आपको ये सीरीज कैसी लगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।